तो हमारे साथ होने वाले हैं मुकेश जी, जिनका ये असली नाम नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी हिडन की और कॉल की रिकॉर्डिंग आपको मैं इसलिए नहीं सुना सकता क्योंकि उन्होंने मना किया है। तो उन्होंने अपनी सिचुएशन हमें बता दी है, तो चलिए मैं इसको सभी को नोट डाउन करके आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे सिचुएशन है और किस सिचुएशन से अभी ये गुजर रहे हैं। और अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में आए तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप ऐसी सिचुएशन से निकलें। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, इनकी सैलरी 25,000 है, जिसमें से 1,500 रुपये इनका पीएफ कटता है और 23,500 इन एंड है। उसके बाद में चलिए इनकी लिविंग एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। तो इनके फूड एक्सपेंसेस और ये सब मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, जो जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। इसके बाद में चलिए आप अपन इसकी इनकी लिविंग एक्सपेंसेस तो हो गए, अब इनके बिल्स और ईएमआईज़ की और लोन्स की बात करते हैं। तो भाई साहब, इनके पास इतना लोन किसी ने सोचा नहीं होगा। 8,24,000 इस सैलरी से तो देना लगभग इम्पॉसिबल सा ही है। इन्होंने बहुत ही खतरे में अपने आप को फंसा लिया है। चलिए ये देखते हैं कैसे इनकी मदद कर सकते हैं हम लोग। तो इनका टोटल कॉर्पस जो बन रहा है, जिसको जो कि लोन का सिर्फ है, वो है 8,24,000। इतने पे करने में इनको लगभग भी 6 साल जाएंगे कम से भी कम। हालांकि वो बात अलग है कि जो इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा उससे ये अगर ईएमआई जल्दी जल्दी पे कर देंगे तो इन पे इंटरेस्ट कम लगेगा, जो कि इतना हैवी इंटरेस्ट लग रहा है क्रेडिट कार्ड का 36% और पर्सनल लोन का 18% और ये सब। तो इन्होंने गलती पे गलतियाँ तो की हैं, लेकिन ठीक है, देखते हैं कैसे इनकी सिचुएशन सॉल्व होगी। तो गाइस, इनका जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है, इनका एक ही उपाय है, जितने पहले इन्वेस्टमेंट की जगह ईएमआई ख़त्म करें। इन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरी सैलरी जितनी है उतनी ही मेरे एक्सपेंसेस और ईएमआईज़ हो जाती हैं। तो देखते हैं इनका क्या हो सकता है। बाकी मैं यही रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले अपने क्रेडिट कार्ड वाले ईएमआई क्लियर करें और फिर अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ले, क्योंकि इनकी फैमिली में यही एक अर्निंग मेंबर है और अगर इन्हें कुछ हो गया तो मे भी शायद चीज़ें उतनी अच्छी ना रहें जितनी अभी हैं। गाइस, इन्होंने ये होम लोन किसी इनकी फैमिली में किसी मेंबर की अर्जेंट तबीयत ख़राब हो गई तो उसकी वजह से ले लिया था, जिसका ये अमाउंट है। तो इन्होंने अभी तक अपना घर भी नहीं बनाया, उसके लिए भी ये कह रहे थे कि मुझे जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट चालू करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। इनका सबसे पहले ये 6 महीने में इनकी क्रेडिट कार्ड की ईएमआई ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद में 1,500 रुपये इनके पास फ्री बचने लगेंगे और लगभग 9 मंथ बाद इनकी ये दूसरी ईएमआई भी ख़त्म हो जाएगी। तो इससे ये कर सकते हैं कि 1,500 वाली जो ईएमआई है उसमें से स्मार्टफ़ोन की और ईएमआई 2 महीने में ख़त्म कर दें। 6 महीने के बाद तो ये पूरा पैसा 2,000 और 1,500-3,500 रुपये इनके पास सेविंग्स बचने लगेगी, जिसमें से ये बाइक लोन भी ख़त्म कर सकते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि उसमें भी एक बहुत अच्छा परसेंट ऑफ ब्याज चार्ज हो रहा है इनसे। तो सबसे पहले अगर ये तीनों ईएमआई ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ना, तो लगभग भी ये 2 साल में इन सभी ईएमआई से फ्री हो जाएंगे। फिर सिर्फ इन पर बचेगा होम लोन, जिसमें होम लोन में ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज नहीं है तो स्मॉल मिड कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके ऐसा ही कुछ 12% के लगभग रिटर्न कमा सकते हैं। तो गाइस, अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो इनका लोन लगभग भी 5 साल में पूरा ख़त्म हो जाएगा, जिसकी अभी 100 EMI है। अगर 100 EMI के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये EMI लगभग कम से भी कम 7-8 साल से ऊपर की होंगी, क्योंकि कितने 12 8 96 होता है तो लगभग 8 साल प्लस मान लो। तो अगर इस हिसाब से जाएंगे तो मे भी ये इन्वेस्ट भी कर लें। 12% का EMI मतलब 12% का इनका ग्रोथ होगी और 9% इंटरेस्ट में जाएगा, तब भी 3% का ये नहीं बेनिफिट होगा। बाकी देखते हैं इनका क्या सच होगा। अगर इन्हें लोन पहले क्लियर करना हो तो ये लोन को पहले क्लियर कर लें। बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर हो पाए तो इस लोन को कंटिन्यू रखें और बाकी जो बचा रहे हैं उस अमाउंट को इन्वेस्ट करके और अच्छी सेविंग्स करें। इनके पास लगभग 5,500 रुपये कैश बच रहा है, जिसमें से ये चाहें तो स्मॉल कैप में 1,500 और लार्ज कैप में और मिड कैप में बाकी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे इनके लिए एक बाद में कॉर्पस जनरेट हो जाएगा। और जो भी ये ऊपर इनकी सैलरी बढ़े या कुछ हो तो उससे ये अपने बाकी एक्सपेंसेस या मैरिज के लिए फ़ंड भी कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप भी अगर अपनी स्टोरी चाहते हैं कि राय लेना तो आप ले सकते हैं। बाकी आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर ही इन चीज़ों पर कार्य करें। मेरी बात ना माने आंखें बंद करके अपना भी दिमाग लगाएं। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना।